₹265.45 बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹6 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹284.44 मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल ₹6.82 फी लीटर महंगा हो गया, नई कीमत ₹170.80 हो गई। इसी तरह मिट्टी का तेल ₹9.29 फी लीटर महंगा कर दिया गया, नई कीमत ₹194.34 हो गई है। पंजाब हुकूमत का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। कैन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ समा लाहौर जीशान बख्श से। जीशान, बताएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 नवंबर की तारीख दी गई थी और तमाम शुगर मिलों को ये हिदायत दी गई थी कि फौरी तौर पर जो 15 तारीख है उससे क्रशिंग सीजन जो है बाकायदा उसका आगाज कर दिया जाए। लेकिन गुज़िश्ता रोज तक सिर्फ 5 शुगर मिलों ने इब्तदाई तौर पर क्रशिंग शुरू की थी। ताहम आज कैन कमिश्नर पंजाब ने तस्दीक की है कि मजमूई तौर पर 27 शुगर मिलें ऐसी हैं जिन्होंने क्रशिंग सीजन का बाकायदा आगाज कर दिया है। ताहम 14 शुगर मिलें अभी भी ऐसी हैं जिन्होंने क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं किया। कैन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। 10 लाख रुपया डेली जुर्माना होगा हर उस शुगर मिल को जो आज से ऑनवर्ड अपनी शुगर मिल नहीं शुरू करते चलाना। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि किसानों को गन्ने की जो कीमत है उसकी भी बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाएगी और तमाम जो मॉनिटरिंग टीमें हैं उनमें जिले इंतजामिया के अफसरान शामिल हैं और लाहौर के बाजार में भी चीनी की सप्लाई को बर वक्त यकीनी बनाया जाएगा ताकि जो बढ़ती हुई चीनी की कीमत है उसको रोका जा सके और चीनी का जो बहरान है इसके ऊपर भी काबू पाया जाए। ठीक है, मॉनिटरिंग प्लान तश्कील दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया जीशान, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद खुदकुश हमला केस की तहकीकात में एक और अहम पेशरफ्त। खुफिया इदारों ने हमला आवर की सहूलतकारी करने वाले दर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार हुई। मुलजिम जैकेट को पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाया और पहले 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे महफूज रखा। उसके बाद वही जैकेट इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक दर्जी के पास रखवाई। दर्जी को जैकेट में मौजूद बारूदी मवाद का इल्म था। दूसरी जानिब मरकजी सहूलतकार ने ख्वारिश से राबतों का एतराफ़ कर लिया। अहम खबर यह है कि रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम रूस की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मुज़ाकरात ही इसका वाहिद पायदार हल हैं। दोनों ममालिक बातचीत का सिलसिला जारी रखें और ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करें जो तनाज़ात को बढ़ावा दें। उनका मजीद कहना था कि रूस जरूरत पड़ने पर सालिसी के लिए तैयार है। मेक्सिको में करप्शन के खिलाफ जनरेशन जी का ग्रुप सड़कों पर आ गया। हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की। मुजाहिरीन ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारे भी लगाए। दूसरी जानिब सरहदी शहर चमन में तवील खुश्क साली का सिलसिला जारी। डैम्स खुश्क हो गए, जेर जमीन पानी की सतह भी मजीद नीचे चली गई है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सईद अशरफजई से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर अजला तवील खुशहाली के लपेट में है। चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कोई बारिश नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पानी को ज़ख़ीरा करने के जो डैम्स है जो चमन शहर के मुज़ाफ़ात में तामीर किए गए थे उसमें कोई पानी नहीं है, जिसकी वजह से जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो मुसलसल गिर रही है। महकमा इरिगेशन के हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 70 फुट जो पानी है ज़ेर ज़मीन पानी वो नीचे चला गया है और इस वक्त चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 700 फुट से लेकर 1000 फुट की जो गहराई है उस पर जो वो पानी मौजूद है और उनको ट्यूबवेलों के जरिए निकाला जा रहा है, जिस पर लोग गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं और खुशहाली का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। तवील खुशहाली की वजह से चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में जो बागात है वो सूखने लगे हैं और पानी के जो ज़खायर है वो ख़त्म होने लगे हैं, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ संगीन हो रहा है।
आगे बढ़ें और अब जिक्र नई बुलंदियों को छूते पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात का। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटजिक और इक्तसादी ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म किया। दौरे पाकिस्तान पर आए उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में दिफा, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक ने गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत करते हुए फलस्तीन के मामले पर यकसा मौक़िफ़ का इयादा किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मौजूद मेहमान का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उस्मान खान की रिपोर्ट। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम का तारीखी दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाकी वुज़रा की भी शिरकत। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक सूरत हाल से आगाह किया। उर्दन के बादशाह की जानिब से इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फ्री कैन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों ममालिक ने गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालफत की। फलस्तीन के मामले पर यकसा मौक़िफ़ का इयादा। पाक उर्दन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी शराकत दारी में बदलने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और उर्दन ने अहम मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी कर दिए। दोनों ममालिक के सरकारी टीवी और रेडियोज के दरमियान ताउन बढ़ाने के मुआहदे, सकाफती प्रोग्राम्स के तबादले किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन में उर्दू और मुताले पाकिस्तान की चेयर्स कायम करने की मुफाहमती यादाश्त भी तय पा गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान के एजाज में इशाया भी दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शाह उर्दन का शानदार इस्तकबाल किया गया। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला दौम ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। इससे पहले पाकिस्तान आमद पर मौजूद मेहमान का सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। उर्दन के शाह ने सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुसाफा किया, गले मिले। बच्चों ने मौजूद मेहमान को फूल पेश किए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सियासत और इक़्तिदार बानी पीटीआई तोहम परस्ती का शिकार। दी इकोनॉमिस्ट ने पर्दा चाक कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के किरदार से मुतालिक होशरुबा रिपोर्ट शाया कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के घर से लेकर मुल्की मामलात तक हर काम बुशरा बीबी की मर्जी से होता था। रिपोर्ट देखिए। बुशरा बीबी का साबिक वज़ीर आज़म पर मुकम्मल कंट्रोल था। मालूमात बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ वो शाया की जिनको साबित किया जा सके। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर रिपोर्ट लिखने वाली शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की समा से गुफ्तगू। कहा, शवाहिद इकट्ठे करने में 10 माह लगे। काफ़ी मालूमात ऐसी जो कि वेरीफाइबल नहीं थी या मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई नहीं कर सकते, उनको ऑब्वियसली हम स्टोरी का हिस्सा नहीं बना सकते, इसलिए कि वी हैव टू टेक द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। इसके लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस सारी चीज़ को वेट करने में ही 3 महीने हमें लगे हैं। प्रीमियरशिप हासिल करने के लिए बुशरा बीबी ने खान साहब को ये ज़रूर कहा था कि अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक वाया से फीड की जा रही थी, जो मालूमात शेयर की जाती थी जो कि बाद में खान साहब तक पहुंचाई जाती थी, और उस पे खान साहब का बिलीफ बुशरा बीबी पे मज़ीद यकीन और पुख्ता होता चला गया। कोई भी फैसला, इम्पॉर्टेंट फैसला कोई भी करते थे तो वो ज़रूर बुशरा बीबी के साथ वो डिस्कस करते थे। बुशरा बीबी का उसके ऊपर जो भी जवाब होता था या जो भी फैसला होता था वही फैसला खान साहब का होता था। खान साहब 25 करोड़ आवाम के मुल्क के एक न्यूक्लियर ताकत के वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनके घर में, उनके दफ्तर में, उनकी पार्टी में मामलात जो हैं वो जादू और हिसाब किताब के ज़रिए चलाए गए। शी हैड द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन खान साहब। जनरल आसिम मुनीर साहब वॉज DGISI। जब उन्होंने बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत खान साहब के सामने ला के रखे, रातों रात ही उनको, बाजवा साहब को ये कहा गया कि जी आपने DGI को आप सैक कर दें, आई डोंट वांट टू सी हिम इन द ऑफिस। और इतवार के दिन उनको अनसेरेमोनियसली वहाँ से पैक किया गया। लिफाफा लिया, ना किसी को सियासी फायदा पहुंचाया। बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट पर सहाफी डट गईं। तफसील कुछ देर बाद।
बैरिस्टर गौहर ने बरतानी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्जामात को घटिया करार दे दिया। समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल पर कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। बुशरा बीबी घरेलू